प्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 12 पुत्री को पत्र पढ़ेंगे। इस पत्र के अंतर्गत हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र में कैसे उन्होंने मिस्र देश के बारे में बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। वे अक्सर कुछ न कुछ पुस्तकें पढ़ते रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में वो जब जेल में थे तब वो अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी जी को प्राय पत्र लिखते रहते थे। तो उस पत्र के जरिए वे उन्हें देश विदेश के बारे में जानकारियां देते रहते थे। तो इसी प्रकार का एक पत्र ये है जिसमें उन्होंने मिस्र देश की जानकारी दी है। चलिए शुरू करते हैं। नैनी जेल, प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब तो मैं दूर हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इसके छोटे बड़े देशों की गाथाएं लिखा करूँगा। गाथाएं यानी कि कथाएं। पुराने जमाने में शहरों और गांव में लोग किस तरह से रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों तथा और इमारतों से पता चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन से देश के बारे में? मिस्र देश के बारे में। और जो पुराने जमाने में शहरों और गाँव के लोग होते हैं उनके बारे में किस किस तरीके से पता चलता है? एक तो उनके द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े मकानों, इमारतों और बहुत सी कुछ पुरानी किताबों से। ठीक है। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स है। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डिलडॉल बहुत बड़ा होता है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीबोगरीब मतलब अलग ही तरीके की मुस्कुराहट झलकती है और किसी के समझ में नहीं आता कि वह इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं। ठीक है। जो ये बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी मीनारें हैं वो क्या हैं? दरअसल बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुमने लंदन के अजायब घर यानी कि संग्रहालय, ठीक है, में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसे कहते हैं? देखो अभी इसमें बताया जाएगा। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिस पर कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं कि वह सड़ ना पाए। ठीक है। मम्मी किसे कहते हैं? किसी मृत शरीर को यानी मरे हुए शरीर को, यानी किसी व्यक्ति का मरा हुआ शरीर और या कोई जानवर का शरीर जिस पर कुछ तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं और साथ ही उसको पट्टियों से बांधकर लकड़ी के एक बॉक्स में, जिसे ताबूत कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मम्मी कहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो सड़ ना सके। बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। लोगों का विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। तो जिन लोगों को मम्मी बना देता था उनके साथ क्या क्या रखते थे? सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीजें और खाने की वस्तुएं, ये सब रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी व्यक्ति को भूख लग सकती है और वो खाना खाएगा। 2-3 साल हुए। कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई है जिसका नाम तूतन खामीन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीजें रखी हुई मिली। ठीक है। अभी कुछ ही टाइम पहले यानी 2-3 साल पहले जब ये पत्र लिखा गया उस समय की बात है। उससे 2-3 साल पहले एक मीनार के अंदर खुदाई के समय एक बादशाह की मम्मी मिली है जिसका नाम, बादशाह का नाम तूतन खामीन है और उसके पास क्या मिला? बहुत सी खूबसूरत कीमती चीजें रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेतों की सिंचाई के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरिडू नाम की झील विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। तो उस समय, जिस समय यहाँ मिस्र में सब लोग थे, उस समय क्या होता था? खेतों को सींचने के लिए वहां पे नहरें और झीलें बनाई जाती थी। तो इसी प्रकार की एक झील है जिसका नाम है मेरिडू। ठीक है। इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे। उनकी होशियारी का किस बात से पता चलता है? कि उन्होंने खेतों को सींचने के लिए नहरें और झीलों का निर्माण किया था और उन्होंने कितनी उन्नति की थी। इन नहरों, झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। कि उस समय पे जो ये मीनारें बनी हैं या नहरें बने हैं, ये जो नहरें और झील बनाई हैं इन्होंने, तो इनको किसी अच्छे इंजीनियर ने बनाया होगा। ठीक है। तो यानी कि वो लोग बहुत बुद्धि वाले थे और होशियार थे वो। ठीक है। मिस्र में क्रीट नाम का एक छोटा सा टापू है। देखो, क्रीट नाम का एक टापू है जो कहाँ पे है? मिस्र में।
जो भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? भूमध्य सागर में। तुमने क्रीट के राजा मिदास के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? राजा कौन था वहाँ का क्रीट का? मिदास। वह जिस चीज को छू लेता था वह सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था, और सोने तो खाने की चीज है नहीं। उसके लालच की उसे यह सजा मिली थी। है तो यह एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितनी कि हम सब सोचते हैं। तो जो ये कहानी जो बता रहे हैं, एक मजेदार कहानी जो ये है वो ये थी कि एक राजा था, यानी कि जो मिदास राजा था, वो सोने से बहुत प्यार करता था। तो एक दिन उसने वरदान में यही मांगा था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना हो जाए। किंतु उसका जो लालच था सोना प्राप्त करने का, वो ये भूल गया कि वो जिस भी चीज को छुएगा वही सोना हो जाएगी। अर्थात वो खाने की चीजों को भी छूता था तो वो भी सोना हो जाती थी। इसी चक्कर में वो फिर बाद में भूखों मरने लगा अपने इस लालच की वजह से। ठीक है, तो लालच हमेशा बुरी बला होती है, लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। और रही बात सोने की, तो सोना जितना हम अच्छा समझते हैं कि हाँ हमारे पास जितना ज्यादा सोना होगा उतना अच्छा है, तो वो बात ठीक है, पर लेकिन हमें इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सोना हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो जितना हम सोने को लाभदायक वस्तु समझते हैं कि हाँ हमें वो फायदा देगी इसलिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उतनी ही वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। ठीक है, तो इंसान को कभी भी ऐसी चीजों के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, ये हमारा पत्र का अंत हो गया। तो आपको मैंने पूरा पत्र समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।